बच्चों, पिछली वीडियो में हमने किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और भाई टोटल 21 क्वेश्चन हो चुके हैं और 22 से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो 22 क्वेश्चन है, द इक्वेशन दिस इक्वल टू दिस रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन सर्कल पैराबोला हाइपरबोला। यानी कि ये जो इक्वेशन है बच्चों z प्लस वन माइनस आयोटा विद इन मॉडुलस z माइनस वन प्लस आयोटा विद इन मॉडुलस किसको रिप्रेजेंट करती है। तो z को लेट कर लेते हैं x प्लस आयोटा y, ठीक है ना। तो z की जगह x प्लस आयोटा y रखेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वन और प्लस y माइनस वन आयोटा। क्या है कि बच्चों मैंने z की जगह x प्लस आयोटा y रख के और रियल पार्ट को x प्लस वन को इकट्ठा कर दिया और इमेजिनरी जो आयोटा y था और ये माइनस आयोटा कॉमन ले दिए, ये आ गया। ठीक ऐसे यहाँ पर z की वैल्यू रख के रियल पार्ट अलग रख दिया हमने और इमेजिनरी अलग रख दिया बच्चों, ठीक है ना। और अब क्या है, साथ में स्केयरिंग भी कर देते हैं मॉडुलस का, स्केयरिंग बोथ साइड। तो मॉडुलस लेंगे तो रूट नहीं लगाना पड़ेगा बच्चों, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी का स्केयर, रूट नहीं लगाना पड़ेगा, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी का स्केयर। और स्केयर एक्सपेंड कर देते हैं, देखिए एक्स स्केयर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वाई स्केयर प्लस वन माइनस टू वाई। राइट साइड में एक्स स्केयर प्लस वन माइनस टू एक्स, वाई स्केयर प्लस वन प्लस टू वाई। और भाई वाई स्केयर से वाई स्केयर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2x और ये माइनस टू एक्स इस तरफ आकर 4x, यहाँ पर माइनस टू वाई वो उस तरफ आएगा तो माइनस 4y। और प्लस वन टू ये हो गया जैसे, और टू ये हो गया, दोनों तरफ टू आपस में कैंसिल हो जाएंगे। राइट साइड में जीरो आ जाएगा और x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ठीक है बच्चों, प्लस टू एक्स यहाँ से आएगा, माइनस टू एक्स यहाँ से 4x हो जाएगा, माइनस टू वाई यहाँ से प्लस टू वाई यहाँ से माइनस 4y हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ गई बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो गया आपका ए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। तो स्ट्रेट लाइन पर रिप्रेजेंट होगा आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट है 23, देखिए स्टेटमेंट इसकी, जेड स्क्वायर प्लस मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने भाई बच्चों, तो साफ साफ दिखाई देने लग रहा है इनफाइनाइट वैल्यू इन दोनों इसको सेटिस्फाई कर सकती हैं, इस इक्वेशन को इनफाइनाइट वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती हैं। तो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो गए, इनफाइनाइट। नेक्स्ट बच्चों, सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का सम निकालना है। देखो सीधा सीधा ये है बच्चों, ये है आयोटा, ठीक है ना। और आयटा स्क्वायर आप जानते हो माइनस वन होता है। फिर आगे क्या है, आयटा क्यूब जो कि क्या होता है माइनस आयोटा। नेक्स्ट क्या मिलेगा, आयटा की फोर जो कि क्या हो जाएगा वन। तो ये जो चार टर्म आई इसकी, तो चारों टर्म क्या होगी, जीरो। तो ऐसी ऐसी 1000 टर्म है इसमें, तो 1000 में चार चार के 25 पेयर बन जाएंगे बच्चों, 125 पेयर्स बन जाएंगे। 125 इंटू 4 तो 500 हो जाएगा ना, तो 8, यानी कि सारे के सारे इस तरह के पेयर बन जाएंगे बच्चों। इसके 500 पेयर ये बन जाएंगे इस तरह के, ठीक है ना। आयटा माइनस वन माइनस आयटा प्लस वन, आयटा माइनस वन माइनस आयटा प्लस वन, तो सारे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 24 में का आंसर जीरो। नेक्स्ट हमें वैल्यू निकालनी है 25 क्वेश्चन में, 1 प्लस आयटा रेज टू द 4 एंड 1 प्लस वन बाई आयोटा रेज टू द 4। तो एलसीएम ले लेते हैं बच्चों इसका, और साथ में क्या कर देते हैं, देखो एलसीएम लेकर और कंप्लीट के ऊपर पावर लगा देते हैं, देखो, ठीक है ना। तो स्केयर एक्सपेंड करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और लोअर पार्ट में आयोटा है और रेज टू द 4। तो आयोटा स्केयर होता है बच्चों माइनस वन, तो माइनस वन से प्लस वन कैंसिल होकर जीरो, तो 2 आयोटा बाई 2 आयोटा और रेज टू द 4, तो ये इसे कैंसिल, और 2 की पावर 4 क्या आ जाएगा, 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों 25 का 16। नेक्स्ट है भाई 26, इफ दिस प्लस आयोटा दिस इक्वल टू जीरो देन एक्स एंड वाई इज। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी बच्चों, 26 क्वेश्चन है ये। 3y माइनस टू प्लस आयोटा 7 माइनस 2x
और राइट में है 0 प्लस 0 आयोटा। तो कंपेयर करेंगे 3y माइनस 2 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल, और 7 माइनस 2x किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2/3 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7/2। When two complex number are equal, then their real and imaginary parts separately will be equal. तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आमने सामने इक्वल हो तो उनको कंपेयर कर सकते हो आप, रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। नेक्स्ट बच्चों 27th, z1 z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z1 प्लस z2 इज रियल नंबर। तो z1 प्लस z2 क्या है बच्चों रियल, ठीक है ना, रियल नंबर है z1 प्लस z2। देन z2 इक्वल टू, तो डेफिनेट सी बात है बच्चों z2 क्या होगा z1 के कंजुगेट के इक्वल होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है z इंटू z प्लस z कंजुगेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि रियल टोटल रियल। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कंजुगेट ऐड करने से क्या आ जाता है, आइटा वाली टर्म कैंसिल हो जाती है और प्योरली रियल आ जाता है। जैसे कि z आपका a प्लस आइटा b है और z कंजुगेट आपका क्या आ जाएगा a माइनस आइटा b। तो z प्लस z कंजुगेट करेंगे हम तो आइटा b से माइनस आइटा b कैंसिल होकर देखो प्योरली क्या आ जाएगा रियल नंबर। नेक्स्ट बच्चों ये 27th हो चुका और 28th में निकाला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 28th के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना 1 प्लस आयोटा का। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है बच्चों इसका रेसिप्रोकल, लेकिन आंसर को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि रैशनलाइज कर दीजिए। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे, लोअर पार्ट का प्रोडक्ट होकर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर यानी कि 2, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया 1 प्लस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट बच्चों z1 आपका है 2 माइनस आयोटा, z2 माइनस 2 प्लस आयोटा, देन रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बाई z1 कंजुगेट। तो भाई z1 इंटू z2 करते हैं बच्चों, ये है 29th क्वेश्चन और z1 की वैल्यू गिवन है 2 माइनस आयोटा और z2 की वैल्यू गिवन है -2 प्लस आयोटा, ठीक है ना। तो z1 इंटू z2 डिवाइडेड बाई z1 कंजुगेट फाइंड आउट करना हमने, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ये आ जाएगा -4 प्लस 2 आयोटा, माइनस आयोटा का इसके साथ करेंगे +2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, यानी कि -3 और +4 आयोटा, ठीक है ना। तो z1 इंटू z2 आ गया बच्चों ये। अब z1 कंजुगेट से इसको डिवाइड कर देना हमने, z1 इंटू z2 डिवाइडेड बाई z1 कंजुगेट, यानी कि -3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई z1 कंजुगेट आ जाएगा आपका 2 प्लस आयोटा। अब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा बच्चों, रैशनलाइज करके आप कर सकते हो टोटल आंसर, लेकिन मैं केवल आंसर निकाल देता हूं, उसको केवल रियल पार्ट चाहिए भाई बच्चों। रियल कब आता है, जब दोनों रियल की मल्टीप्लाई होती है, साथ में दोनों इमेजिनरी की होती है, यानी कि -4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये आ जाएगा 6 + 4 यानी कि -2 और लोअर पार्ट में आ जाएगा 4 + 1 5, यानी कि इसका केवल क्या चाहिए था उसको रियल पार्ट, ठीक है ना। आप कंप्लीट प्रोडक्ट कर देना और फिर ये रियल पार्ट आ जाएगा, कैलकुलेशन चेक कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट है भाई 30th क्वेश्चन स्टेटमेंट देख लीजिए। द मॉडुलस ऑफ 30th क्वेश्चन जो है बच्चों, इसका मॉडुलस निकालना आपने 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा और डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा। तो भाई सबसे पहले तो कंप्लीट का मॉडुलस लगेगा, फिर मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और फिर इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी है बच्चों। z1 इंटू z2 का जो मॉडुलस है वो z1 मॉडुलस z2 मॉडुलस के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे ही z1 बाई z2 का होल मॉडुलस जो है वो हो जाएगा z1 मोड बाई z2 मोड, ठीक है ना।
तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अंडर द रूट, ये आ जाएगा 4 प्लस 1 अंडर द रूट, ये आ जाएगा 9 प्लस 1 अंडर द रूट। तो भाई √2 और √5 आप जानते हो क्या हो गया, √10, ठीक है ना। तो √10 से √10 कैंसिल होकर के आ जाएगा आंसर 1। वरना एक और लेंथी मेथड है बच्चों, अपर पार्ट की मल्टीप्लाई करो पहले, फिर रैशनलाइज करो। जब स्टेटमेंट आपकी a प्लस आइटा b की फॉर्म में आ जाए तब आप उसका मॉडुलस निकाल सकते हैं, वरना अगर प्रॉपर्टी यूज करें तो ऐसे भी निकाले जा सकते हैं। 31st क्वेश्चन करवाते हैं, देखो बढ़िया क्वेश्चन ये हो बीच के एक्सरसाइज में, प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लेना आप। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 A and B are real, then A Z1 minus B Z2 mod square plus B Z1 और माइनस A Z2 विद मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू, तो इस किसके इक्वल होगा बच्चों, आप जानते हो। देखो ये आंसर आया था इसका हमारा Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर। तो फिर से निकाल देता हूं मैं, देखियो स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा A Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस B Z2 के मोड का स्क्वायर और साथ में -2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ A Z1 एंड B Z2 का कंजुगेट। ठीक, ऐसे इसमें करेंगे तो B Z1 के मोड का स्क्वायर और A Z2 के मोड का स्क्वायर और -2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ B Z1 और A Z2 के मोड का स्क्वायर, केवल मोड कंजुगेट सॉरी। प्रॉपर्टी है बच्चों Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर जो है मोड का स्क्वायर, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये होती है Z1 के मोड का स्क्वायर Z2 के मोड का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट। ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ये प्रॉपर्टी यूज की हमने। अब मॉडुलस की फिर प्रॉपर्टी यूज करते हैं, देखो ये जो है ये आ जाएगा A स्क्वायर और Z1 के मोड का स्क्वायर। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी यूज की हमने, देखो Z1 का मोड Z2 का मोड, और Z1 क्या है यहाँ पर, ये जो है ये Z2 लगा लीजिए, चाहे ये है रियल नंबर, तो रियल नंबर का स्क्वायर होगा तो मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं होती बच्चों इसमें। ठीक, ऐसे यहाँ पर है B स्क्वायर और Z2 का मोड का स्क्वायर, और ये जो क्वांटिटी है -2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ A B का कंजुगेट क्या होगा, B होगा, और B A B का प्रोडक्ट हो जाएगा AP Z1 Z2 कंजुगेट। ठीक है ना। ठीक, ऐसे यहाँ पर क्या है B स्क्वायर और Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और Z2 के मोड का स्क्वायर, और ये क्या बच्चों 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, ऐसे A का कंजुगेट क्या आ जाएगा AP Z1 Z2 कंजुगेट। तो भाई ये कैंसिल हो जाएगा इससे, एक प्लस था बच्चों एक माइनस था। स्टेटमेंट चेक करने की जरूरत है भाई बच्चों, इसमें सेकंड वाले में क्या है पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा प्लस का, और ये आपस में क्या हो गए कैंसिल। अब इन दोनों में से आप Z1 के मोड का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक, ऐसे इन दोनों में से आप Z2 के मोड का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा यहाँ पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर। ठीक है ना, ये आंसर बच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट है बच्चों, इफ मोड Z इक्वल टू 4, 32nd क्वेश्चन है, मोड Z है 4 के इक्वल और आर्गुमेंट ऑफ Z दे रखे है बच्चों 5π/6, तो Z की वैल्यू रिक्वायर्ड है, Z क्या होगा, तो Z होगा बच्चों R इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ तक आप आंसर छोड़ सकते हैं, वरना आंसर को कार्टेशियन फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में ले जाएंगे तो इसको ब्रेक कर देंगे हम पाई माइनस π/6 में, कोस पाई माइनस π/थीटा होता है माइनस कोस थीटा। ठीक है ना। ठीक, ऐसे ही इसको करेंगे पाई माइनस π/6, ये क्या आ जाएगा प्लस साइन π/6 यानी कि 30 डिग्री।
तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों कोस 30 की √3/2 और साइन 30 की होती है 1/2 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया 2 कॉमन निकाल लेते हैं लोअर पार्ट से, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स -√3 और प्लस आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2√3 और +2 आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 33rd क्वेश्चन। तो 33rd में भाई प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस आयोटा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों। 1 प्लस आयोटा का प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। तो पहले आर्गुमेंट निकाल लेते हैं। tan थीटा = y/x यानी कि 1 और ये क्या आ गया टेंजेंट π/4 1 की जगह लिखेंगे हम और थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4 जो कि क्या आ गया आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट अगर 1 प्लस आयोटा का π/4 है, अब निकालेंगे हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर वैल्यू बड़ी है 180 से तो उसमें से 360 माइनस कर देना है, वरना एज डी छोड़ देना। जैसे ये वैल्यू -180 से +180 के बीच की वैल्यू है तो यही आर्गुमेंट है इसका, यानी कि यही इसका एम्पलीट्यूड है और यही इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, यानी कि यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड हो गई, यानी कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी सेम टू सेम यही आ गया। नेक्स्ट है पोलर फॉर्म में लिखना है 34 क्वेश्चन को। -1 माइनस आयोटा है ये, तो सबसे पहले r निकालता हूँ -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अंडर द रूट यानी कि √2 और फिर निकालता हूँ आर्गुमेंट बच्चों। tan थीटा की वैल्यू आ गई -1/-1 तो 1 आ गया। 1 की जगह टेंजेंट π/4 लिखेंगे। अब x और y दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड में। तो थर्ड में जाने का रास्ता है बच्चों पाई में ऐड करके, तो पाई में ऐड करेंगे तब हम थर्ड में जाएंगे। 3π/2 में से अगर सब्ट्रैक्ट करके जाएंगे तो कोट बन जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाता बच्चों। पाई यानी कि 180 में ऐड करके गया और थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 4 + 1 यानी कि 5π/4 और इसकी जो आर्गुमेंट फॉर्म हो गई वो हो गई √2 यानी कि r और कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हो गई इसकी आर्गुमेंट फॉर्म। ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई बच्चों 35th क्वेश्चन। 35th है बच्चों रियल वैल्यू ऑफ a यानी कि स्मॉल a फॉर विच दिस इज रियल, यानी कि ये पूरी तरह क्या हो रियल हो। 3 आयोटा क्यूब -2a आयोटा स्क्वायर और +1 - a इंटू आयोटा और साथ में +5 इज रियल। तो भाई आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो +2a आ जाएगा यहाँ पर और प्लस आयोटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे करने की जरूरत नहीं, आयोटा ही रहने देंगे +5। तो भाई रियल पार्ट क्या हो गया इसका 5 + 2a और इमेजिनरी पार्ट में क्या करेंगे हम आयोटा कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास 5 + 2a इक्वल और प्लस -2 - a इंटू आयोटा। अब क्या कहा इसने कि प्योरली रियल है ये, तो रियल है बच्चों तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो -2 - a की वैल्यू क्या होगी 0 और a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी -2 के इक्वल। ठीक है ना। प्योरली रियल तभी होगा जब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों 0 के इक्वल। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन। 36 है भाई इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इनके यहाँ पर लाई करता है -a - b की फॉर्म में है वो। ठीक है ना। देन इट्स कंजुगेट लाइज इन द क्वाड्रेंट, तो इसका कंजुगेट क्या होगा बच्चों, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है -a - आयोटा b को, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, देखिए इसका कंजुगेट हो जाएगा -a + आयोटा b, यानी कि इस किस पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा ये -a, b से, और ये पॉइंट कहां पर होगा यहाँ पर
क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव y की पॉजिटिव इसी में होती है और ये क्वाड्रेंट है सेकंड। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो उसका कंजुगेट कहां पर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। और भाई यहां पर होगा तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा उसका कंजुगेट। ये था क्वेश्चन आपका 36। 37 बिल्कुल इजी है, यहां लिखा है मैंने n एक नेचुरल नंबर है अगर, तो आइटा की n प्लस आइटा की n प्लस 1 प्लस आइटा की n प्लस 2 प्लस आइटा की n प्लस 3 की वैल्यू निकालनी है। तो आइटा की n कॉमन ले लीजिए बच्चों, 37 क्वेश्चन है ये। आइटा की n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर आइटा, यहाँ पर आइटा स्क्वायर, यहाँ पर आइटा क्यूब। तो भाई 1 प्लस आइटा एज इट इज आइटा स्क्वायर होता है -1, आइटा क्यूब होता है माइनस आइटा, और ये सारे कैंसिल होकर के आ जाएगा अंदर 0, और 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी क्या आ जाएगा बच्चों 0, ठीक है ना। तो आंसर आ गया 37 का 0। नेक्स्ट है 38, इसकी वैल्यू निकालनी एक्सरसाइज में भी था ये। तो सीधा सीधा क्या है बच्चों, देखो आइटा के ऊपर पावर है 592, तो आपने ये देखनी है 4 से डिवाइड होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा। एक सिंपल सी बात है, अगर भाई आइटा के ऊपर इवन पावर है और वो 4 से डिवाइड होती है तो समझो उसका आंसर 1, और 4 से डिवाइड नहीं होती कोई इवन पावर तो उसका आंसर -1। तो भाई ये जो है 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी कि 92 जो लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती हैं, तो ये सारा नंबर 4 से डिवाइड होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1। और ये 4 से डिवाइड नहीं होता बच्चों -1, ये 4 से डिवाइड होता है +1, ये 4 से डिवाइड नहीं होता -1, और लास्ट वाला 4 से डिवाइड होता है +1। ठीक ऐसे आइटा की 582 4 से डिवाइड नहीं होती तो -1, और ये 4 से डिवाइड होती है पावर +1, ये 4 से डिवाइड नहीं होती -1, और 576 4 से डिवाइड होता है तो +1, और 574 4 से डिवाइड नहीं होता तो -1। तो ये कैंसिल हो गया बच्चों, 1/-1 यानी कि -1 आंसर आ जाएगा। सेकंड मेथड एक और है, इसको 2 में ब्रेक कर लीजिए, आइटा स्क्वायर की पावर, आइटा स्क्वायर की पावर ऐसे भी हो जाएगा। नेक्स्ट है 584 ऊपर से कॉमन निकाल लीजिए पावर, आइटा की 584 ऊपर से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर लास्ट में बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा आइटा स्क्वायर, यहाँ पर आइटा की 4 और यहाँ पर आइटा की 6, ठीक है ना। 6 1 2 3 4 5 है भाई बच्चों, 1 2 3 4 5, तो आइटा की 8 पावर बचेगा लास्ट में, ठीक है ना, 5 टर्म थी। ठीक ऐसे आइटा की 574 नीचे से कॉमन आकर ठीक यही क्वांटिटी बच जाएगी। स्टेटमेंट आपको दिखा देता हूं मैं दोबारा से, ये स्टेटमेंट है देखिए ये वाली, ठीक है ना। तो आइटा की 584 ऊपर से, आइटा की 574 नीचे से कॉमन निकालने के बाद ये सारा कैंसिल हो गया, आइटा की पावर 10 बच गया बच्चों, ठीक है ना। आइटा की पावर ये बच गया 10 और आइटा की पावर 10 हो गया -1, ठीक है ना। आइटा स्क्वायर की पावर 5, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, उसकी पावर 5 यानी कि -1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बच्चों 39th वैल्यू ऑफ आइटा रेज टू द 10 प्लस आइटा रेज टू द 20 प्लस आइटा रेज टू द 30। तो भाई ये 4 से डिवाइड नहीं होता, इसका आंसर -1, ये 4 से डिवाइड होता है ये 1, ये 4 से डिवाइड नहीं होता -1, तो आंसर कुल मिलाकर के आ जाएगा -1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 40th क्वेश्चन आ गया। इफ Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आइटा, 40वां क्वेश्चन है भाई। Z1 की वैल्यू है 1 प्लस 2 आइटा और Z2 की वैल्यू है 6 प्लस 5 आइटा, और Z1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाई Z2 का मॉडुलस फाइंड आउट करना आपने। तो Z1 का मॉडुलस हो गया 1 प्लस 4 अंडर द रूट, ये हो गया 36 प्लस 25 अंडर द रूट, यानी कि √5/√61। तो चाहे तो आप √61 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं इसको, वरना एच डी छोड़ सकते हैं बच्चों। इसका नेक्स्ट है 41, यही करवा देता हूं देखिए। इफ Z इज कॉम्प्लेक्स नंबर देन Z प्लस Z कंजुगेट, यानी कि ये किसके इक्वल होगा भाई।
तो ये इक्वल होगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड। देखिए कैसे, जेड अगर ए प्लस आइटा बी है तो जेड का कंजुगेट क्या आ जाएगा, ए माइनस आइटा बी। तो दोनों को अगर आप ऐड करेंगे जेड प्लस जेड कंजुगेट, तो आइटा बी से माइनस आइटा बी कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, जो कि क्या आ गया 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 42nd क्वेश्चन, x प्लस आइटा वाई की वैल्यू दे रखी है आपको, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पूछ रखी है। तो कंपेयर करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, पहले रैशनलाइज करके फिर एक्स वाई की वैल्यू निकाल कर स्क्वायर करके ऐड कर देना। नेक्स्ट है कंजुगेट लेकर दोनों का, और दो ये इक्वेशन है, जैसे दोनों साइड कंजुगेट लेकर दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे आप, ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू आ जाएगी। और थर्ड से मैं करवाने लग रहा हूँ भाई, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, मॉडुलस। ठीक है ना, दोनों तरफ मॉडुलस ले लेते हैं। स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है इसका मॉडुलस, और नीचे 2a माइनस आइटा का मॉडुलस, और राइट में x प्लस आइटा y का मॉडुलस। तो बच्चों इसका तो मॉडुलस ठीक यही रहेगा, a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। लोअर पार्ट में जो है इसका मॉडुलस आ जाएगा 4a स्क्वायर और प्लस 1 अंडर द रूट, और राइट में जो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है ना, केवल मॉडुलस लिया था बच्चों और रूट। अब स्केलिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर 4 पावर आ जाएगी, और यहाँ पर जो है 4a स्क्वायर प्लस 1, और राइट में क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट है बच्चों 43rd क्वेश्चन, इफ दिस इज रियल देन वैल्यू ऑफ थीटा इज। अगर ये रियल है तो थीटा की वैल्यू निकालनी है हमने। 43rd क्वेश्चन है ये। तो भाई इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं हम। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए अगर पी बाई क्यू की फॉर्म दे दी जाए आपको, तो उसको रैशनलाइज करते हैं बच्चों, आइटा वाली टर्म का साइन चेंज करके। तो अब अगर मैं ट्रिक लगाऊं यहाँ पर, देखो मेरे को केवल इसके इमेजिनरी पार्ट की जरूरत है, क्योंकि उसने कहा कि ये पूरी तरह क्या है, रियल। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, डेफिनेटली 0। तो इमेजिनरी पार्ट उठा लेता हूँ केवल मैं। इसका इमेजिनरी पार्ट आता है इसके रियल की इसके इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है ना, ठीक ऐसे इसके रियल की इसके इमेजिनरी की इसके रियल के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, और लोअर पार्ट तो है ही दोनों के नीचे 1 प्लस 4 कोस स्क्वायर, वैसे होगा 1 माइनस 4 आइटा स्क्वायर कोस स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू रखने से ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 3 कोस थीटा, और साथ में आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। वैसे लोअर पार्ट की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। अब इसने कहा कि ये प्योरली रियल है, रियल तभी होगा जब आइटा का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। तो ये सारा 0 के साथ खत्म, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है ना। इसने कहा है देखो इज रियल, ये रियल है अगर, तो थीटा की रियल वैल्यू क्या होगी। तो मैंने क्या किया, इसको रैशनलाइज कर दिया इस तरीके से, और रैशनलाइज करके रियल ये तभी होगा जब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0। तो ये क्या हो गया 2 आइटा कोस थीटा, और ये क्या होगा आइटा कोस थीटा। तो 3 आइटा कोस थीटा राइट में 0 हो गया। तो थीटा की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग तो आ गई भाई यहाँ पर। इस 0 को आप क्या रख सकते हैं, 0 है यहाँ पर ये, तो 0 को आप रख सकते हो कोस पाई बाई 2, ऐसा भी रख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट कोस थीटा इक्वल टू 0 की डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, z। ठीक है ना। तो ये आंसर है मेरे अकॉर्डिंग भाई। ठीक है ना, और ये डेफिनेटली सही आंसर है। आप करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या रखेंगे हम, 0 के इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल रखने से आंसर ये आएगा, क्योंकि उसने रियल क्या कह रखा है कि ये रियल है। रियल तभी होगा जब इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। नेक्स्ट बच्चों 44th क्वेश्चन, एफ ऑफ जेड दे रखे आपके सामने स्टेटमेंट है, ये मैं यहाँ पर रख देता हूँ जेड को 7 माइनस 1 माइनस 2 आएगा। 44 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपके सामने है, दिखाई देती होगी आपको शायद। और 1 माइनस जेड स्क्वायर, 1 माइनस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 2 आइटा का स्क्वायर। तो
तो ये आ गया अपर पार्ट में 6 माइनस 2 आइटा, लोअर पार्ट में इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे 1 माइनस 1 माइनस 4 आइटा स्क्वायर एंड माइनस 4 आइटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अपर पार्ट क्या हो गया 6 माइनस 2 आइटा, लोअर पार्ट क्या हो गया बच्चों, ये कैंसिल हो गया माइनस 4 आइटा और ये प्लस 4 हो जाएगा 4 माइनस 4 आइटा। 2 कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे 3 माइनस आइटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 आइटा। रैशनलाइज करेंगे बच्चों इसको 2 प्लस 2 आइटा से मल्टीप्लाई अपर पार्ट लोअर पार्ट को करके, तो ये आ जाएगा 6, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं ये 6 और माइनस 2 आइटा स्क्वायर यानी कि प्लस 2 यानी कि 8, उसके बाद माइनस 2 आइटा और प्लस 6 आइटा, माइनस 2 आइटा प्लस 6 आइटा यानी कि प्लस 4 आइटा, और लोअर पार्ट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 4 यानी कि 8। ठीक है ना। और करना क्या भाई, 2 से कैंसिल कर सकते, वैसे 4 से कैंसिल होने लग रहा है, ये 4 से करेंगे तो 2 प्लस आइटा डिवाइडेड बाई 2, 4 से कैंसिल करने के बाद। अब करना क्या था, हमने इसका मॉडुलस लेना था बच्चों, तो मॉडुलस इसका क्या हो गया, देखो ये आ गया डायरेक्ट, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है ना, बुक वाले ने ये आंसर दे रखा है, वैसे आंसर आप निकाल सकते हो 4 प्लस 1 √5/2, √5/2 आ गया। तो √5 क्या है बच्चों, जेड का मॉडुलस ही तो है √5, 4 प्लस 1 का √5/2 यानी कि मोड z/2 आंसर आ जाएगा। और 46 क्वेश्चन जो है बच्चों वो पहले भी हो चुका, उसमें अभी हुआ था ये क्वेश्चन 30 वाली सीरीज में, उसमें क्या है a की वैल्यू रिक्वायर्ड थी केवल, यहाँ पर a और b दोनों की वैल्यू रिक्वायर्ड है भाई बच्चों, और a प्लस आइटा b जो है वो इक्वल है, 46 नंबर है इसका, a प्लस आइटा b किसके इक्वल है, z1 z2 डिवाइडेड बाई z1 का कंजुगेट। तो z1 z2 क्या है बच्चों, z1 z2 गिवन है आपका 1 माइनस आइटा है z1 और माइनस 2 प्लस 4 आइटा है z2, और नीचे क्या है z1 का कंजुगेट यानी कि 1 प्लस आइटा। तो भाई और भी इजी रहेगा बच्चों, अगर 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा को केवल सोल्व कर ले हम, 1 प्लस आइटा रैशनलाइज कर देते हैं, 1 माइनस आइटा 1 माइनस आइटा, ठीक है ना, केवल इसको रैशनलाइज कर दिया हमने अब की बार, तो ये अपर पार्ट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लोअर पार्ट में 1 माइनस आइटा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है माइनस 2 प्लस 4 आइटा। तो आइटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया 0, और 2 ये है कैंसिल होकर आ गया माइनस आइटा, और ब्रैकेट में माइनस 2 प्लस 4 आइटा, माइनस आइटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस आइटा b इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 2 आइटा, ये माइनस 4 आइटा स्क्वायर, माइनस 4 आइटा स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4 और ये प्लस 2 आइटा। तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 4 और b की वैल्यू क्या होगी 2। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो भाई बच्चों, ठीक है ना, मेथड मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है बच्चों 47th क्वेश्चन, फाइंड रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 7 आइटा x माइनस 12, x स्क्वायर माइनस 7 आइटा x और माइनस 12 इक्वल टू 0। तो जनरल एक्सपेंशन से कर देता हूँ बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द स्क्वायर रूट बाई 2a, और वैसे फैक्टर भी बन जाएंगे इसके 4 और 3, ठीक है ना, तो फैक्टर से भी कर देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7 आइटा एक्स और प्लस 12 आइटा स्क्वायर, क्या किया मैंने -1 जो था यहाँ पर उसकी जगह आइटा स्क्वायर लिख दिया। अब फैक्टर हो गए बच्चों इसके -4 आइटा एक्स -3 आइटा एक्स, यानी कि प्रोडक्ट क्या आ गया +12 आइटा स्क्वायर और सम क्या आ गया -7 आइटा एक्स। तो पहले दोनों टर्म में से x कॉमन आएगा, x -4 आइटा आ जाएगा यहाँ पर, और -3 इन दोनों में से कॉमन आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, साथ में आइटा कॉमन लेंगे x -4 आइटा, और x -4 आइटा कॉमन आ जाएगा पूरे में से, और ब्रैकेट में बचेगा x -3 आइटा, राइट साइड 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आइटा और दूसरी आ जाएगी 4 आइटा, ठीक है ना।